हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास कायाकल्प का भाग 19। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। हुक्काम के इशारों पर नाचने वाले गुरुसेवक सिंह ने जब चक्रधर को जेल के दंगे के इल्जाम से बरी कर दिया तो अधिकारी मंडल में सनसनी सी फैल गई। गुरुसेवक से ऐसे फैसले की किसी को आशा न थी। फैसला क्या था? मानपत्र था, जिसका एक एक शब्द वात्सल्य के रस में सराबोर था। जनता में धूम मच गई। ऐसे न्यायवीर और सत्यवादी प्राणी विरले ही होते हैं। सबके मुंह से यही बात निकलती थी। शहर के कितने ही आदमी तो गुरुसेवक के दर्शनों को आए और यह कहते हुए लौटे कि यह हाकिम नहीं, साक्षात देवता हैं। अधिकारियों ने सोचा था चक्रधर को 4-5 साल जेल में सड़ाएंगे, लेकिन अब तो खोटा ही उखड़ गया। उछले किस फिरते पर? चक्रधर इस इल्जाम से बरी ही न हुए, बल्कि उनकी पहली सजा भी 1 साल घटा दी गई। मिस्टर जिम तो ऐसा जामे से बाहर हुए कि बस चलता तो गुरुसेवक को गोली मार देते। और कुछ ना कर सके तो चक्रधर को तीसरे ही दिन आगरे भेज दिया। लेकिन ईश्वर ना करे कि किसी पर हाकिमों की टेढ़ी निगाह हो। चक्रधर की मियाद घटा दी गई, लेकिन कर्मचारियों को सख्त ताकीद कर दी गई थी कि कोई कैदी उनसे बोलने तक ना पाए, कोई उनके कमरे के द्वार तक भी ना जाने पाए, यहाँ तक कि कोई कर्मचारी भी उनसे ना बोले। साल भर में 10 साल की कैद का मज़ा चखाने की हिकमत सोच निकाली गई। मज़ा यह कि इस धुन में चक्रधर को कोई काम भी ना दिया गया। बस चारों पहर उसी 4 हाथ लंबी और 3 हाथ चौड़ी कोठरी में पड़े रहो। जेल के विधाताओं में चाहे जितने अवगुण हों, पर वे मनोविज्ञान के पंडित होते हैं। किस दंड से आत्मा को अधिक से अधिक कष्ट हो सकता है, इसका उन्हें संपूर्ण ज्ञान होता है। मनुष्य के लिए बेकारी से बड़ा और कोई कष्ट नहीं है, इसे वे खूब जानते हैं। चक्रधर के कमरे का द्वार दिन में केवल 2 बार खुलता था। वार्डन खाना रखकर किवाड़ बंद कर देता था। आह कालकोठरी, तुम मानवी पशुता की सबसे क्रूर लीला, सबसे उज्ज्वल कीर्ति है। तू वह जादू है जो मनुष्य को आंखें रहते अंधा, कान रहते बहरा, जीभ रहते गूंगा बना देती है। कहाँ है सूर्य की वे किरणें जिन्हें देखकर आँखों को अपने होने का विश्वास हो? कहाँ है वह वाणी जो कानों को जगाए? गंध है, किंतु ज्ञान तो भिन्नता में है। जहाँ दुर्गंध के सिवा और कुछ नहीं, वहाँ गंध का ज्ञान कैसे हो? बस शून्य है, अंधकार है। वहाँ पंचभूतों का अस्तित्व ही नहीं। कदाचित ब्रह्मा ने इस अवस्था की कल्पना ही ना की होगी। कदाचित उनमें यह सामर्थ्य ही ना थी। मनुष्य की आविष्कार शक्ति कितनी विलक्षण है। धन्य हो देवता, धन्य हो। चक्रधर के विचार और भाव इतनी जल्दी बदलते रहते थे कि कभी-कभी उन्हें भ्रम होने लगता था कि मैं पागल तो नहीं हुआ जा रहा हूँ। कभी सोचते, ईश्वर ने ऐसी सृष्टि की रचना ही क्यों की, जहाँ इतना स्वार्थ, द्वेष और अन्याय है? क्या ऐसी पृथ्वी ना बन सकती थी जहाँ सभी मनुष्य, सभी जातियाँ प्रेम और आनंद के साथ संसार में रहती? यह कौन सा इंसाफ है कि कोई तो दुनिया के मजे उड़ाए और कोई धक्के खाए। एक जाति दूसरी का रक्त चूसे और मूछों पर ताव दे, दूसरी कुचली जाए और दाने दाने को तरसे। ऐसा अन्यायमय संसार ईश्वर की सृष्टि नहीं हो सकता। पूर्व संसार का सिद्धांत ढोंग मालूम होता है, जो लोगों ने दुखियों और दुर्बलों के आंसू पोंछने के लिए गढ़ लिए हैं। 2-4 दिन यही संशय उनके मन को मथा करता, फिर एकाएक विचारधारा पलट जाती। अंधकार में प्रकाश की ज्योति फैल जाती। कांटों की जगह फूल नजर आने लगते। पराधीनता एक ईश्वरीय विधान का रूप धारण कर लेती, जिसमें विकास और जागृति का मंत्र छिपा हुआ है। नहीं, पराधीनता दंड नहीं है, यह शिक्षालय है जो हमें स्वराज के सिद्धांत सिखाता है, हमारे पुराने कुसंस्कारों को मिटाता है, हमारी मुंदी हुई आंखें खोलता है। इसके लिए ईश्वर का गिला करने की जरूरत नहीं,
हमें उनको धन्यवाद देना चाहिए। अंत को इस अंतर्द्वंद में उनकी आत्मा ने विजय पाई। सारी मन की अशांति, क्रोध और हिंसात्मक वृत्तियां उसी विजय में मग्न हो गई। मन पर आत्मा का राज्य हो गया। इसकी परवाह ना रही कि ताज़ी हवा मिलती है या नहीं, भोजन कैसा मिलता है, कपड़े कितने मैले हैं, उनमें कितने चिलवे पड़े हुए हैं कि खुजाते-खुजाते देह में दिरोरे पड़ जाते हैं। इन कष्टों की ओर उनका ध्यान ही ना जाता। मन अंतर जगत की सैर करने लगा। यह नई दुनिया, जिसका अभी तक चक्रधर को बहुत कम ज्ञान था, इस लोक से कहीं ज्यादा पवित्र, उज्जवल और शांतिमय थी। यहाँ रवि की मधुर प्रभात किरणों में, इंदु की मनोहर छटा में, वायु के कोमल संगीत में, आकाश की निर्मल नीलिमा में एक विचित्र ही आनंद था। वह किसी समाधिस्थ योगी की भांति घंटों इस अंतरलोक में विचरते रहते। शारीरिक कष्टों से अब उन्हें विराग सा होने लगा। उनकी ओर ध्यान देना वह तुच्छ समझते थे। कभी-कभी वह गाते, मनोरंजन के लिए कई खेल निकाले, अंधेरे में अपनी लुटिया लुढ़का देते और उसे एक ही खोज में उठा लाने की चेष्टा करते। अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत मालूम होती तो वह प्रकाश था। इसलिए नहीं कि वह अंधकार से ऊब गए थे, बल्कि इसलिए कि वह अपने मन में उमड़ने वाले भावों को लिखना चाहते थे। लिखने की सामग्रियों के लिए उनका मन तड़प कर रह जाता। धीरे-धीरे उन्हें प्रकाश की भी जरूरत ना रही। उन्हें ऐसा विश्वास होने लगा कि मैं अंधेरे में भी लिख सकता हूँ। यही ना होगा कि पंक्तियाँ सीधी ना होंगी, पर पंक्तियों को दूर-दूर रखकर और शब्दों को अलग-अलग लिखकर वह इस मुश्किल को आसान कर सकते थे। सोचते, कभी यहाँ से बाहर निकलने पर उस लिखावट को पढ़ने में कितना आनंद आएगा, कितना मनोरंजन होगा। लेकिन लिखने का सामान कहाँ? बस यही एक ऐसी चीज थी जिसके लिए वह कभी-कभार विकल हो जाते थे। विचार को ऐसे अथाह सागर में डूबने का मौका फिर ना मिलेगा और ये मोती फिर हाथ ना आएंगे। लेकिन कैसे मिले? चक्रधर के पास कभी-कभी एक बूढ़ा वार्डन भोजन लाया करता था। वह बहुत ही हंसमुख आदमी था। चक्रधर को प्रसन्न मुख देखकर दो चार बातें कर लेता था। वह कई बार पूछ चुका था कि बाबूजी, चरस तंबाकू की इच्छा हो तो हमसे कहना। चक्रधर को ख्याल आया, क्यों ना उससे एक पेंसिल और थोड़े से कागज के लिए कहूँ। इस उपकार का बदला कभी मौका मिला तो चुका दूंगा। कई दिनों तक तो वह इसी संकोच में पड़े रहे कि उससे कहूँ या नहीं। आखिर एक दिन उनसे ना रहा गया, पूछ ही बैठे, क्यों जमादार, यहाँ कहीं कागज पेंसिल तो मिलेगी। बूढ़ा वार्डन उनकी पूर्व कथा सुन चुका था, कुछ लिहाज करता था। मालूम नहीं किस देवता के आशीर्वाद से उसमें इतनी इंसानियत बच रही थी। और जितने वार्डन भोजन लाते थे, वे या तो चक्रधर को अनायास दो चार एड़ी-वेड़ी बातें सुना देते या चुपके से खाना रखकर चले जाते। चक्रधर को चरित्र ज्ञान प्राप्त करने का यह बहुत ही अच्छा अवसर मिलता था। बूढ़े वार्डन ने सतर्क भाव से कहा, मिलने को तो मिल जाएगा, पर किसी ने देख लिया तो क्या होगा। इस वाक्य ने चक्रधर को संभाल लिया। उनकी विवेक बुद्धि, जो क्षण भर के लिए मुंह में फंस गई थी, जाग उठी। बोले, नहीं, मैं यूं ही पूछता था। यह कहते कहते लज्जा से उनकी जबान बंद हो गई। जरा सी बात के लिए इतना पतन। इसके बाद उस वार्डन ने फिर कई बार पूछा, कहूँ तो पेंसिल कागज ला दूं, मगर चक्रधर ने हर दफा यही कहा, मुझे जरूरत नहीं। बाबू यशोदानंदन को ज्यों ही मालूम हुआ कि चक्रधर आगरा जेल में आ गए हैं, वह उनसे मिलने की कई बार चेष्टा कर चुके थे, पर आज्ञा ना मिलती थी। साधारणतः कैदियों को छठे महीने अपने घर के किसी प्राणी से मिलने की आज्ञा मिल जाती थी। चक्रधर के साथ इतनी रियायत भी ना की गई थी, पर यशोदानंदन अवसर पड़ने पर खुशामद भी कर सकते थे। अपना सारा जोर लगाकर अंत में उन्होंने आज्ञा प्राप्त कर ही ली, अपने लिए नहीं, अहिल्या के लिए। उस विरहिणी की दशा दिनों दिन खराब होती जाती थी। जब से चक्रधर ने जेल में कदम रखा, उसी दिन से वह भी कैदियों की सी जिंदगी बसर करने लगी। चक्रधर जेल में भी स्वतंत्र थे।
वह भाग्य को अपने पैरों पर झुका सकते थे। अहिल्या घर में भी कैद थी, वह भाग्य पर विजय न पा सकती थी। वह केवल एक बार वह थोड़ा-सा खाती और वह भी रूखा-सूखा। वह चक्रधर को अपना पति समझती थी। पति की ऐसी कठिन तपस्या देखकर उसे आप ही आप बनाव श्रृंगार से, खाने-पीने से, हँसने-बोलने से अरुचि होती थी। कहाँ पुस्तकों पर जान देती थी, कहाँ अब उनकी ओर आँख उठाकर न देखती। चारपाई पर सोना भी छोड़ दिया था, केवल ज़मीन पर एक कंबल बिछाकर पड़ी रहती। बैसाख जेठ की गर्मी का क्या पूछना, घर की दीवारें तवे की तरह तपती थी, घर भार सा मालूम होता था। रात को खुले मैदान में भी मुश्किल से नींद आती, लेकिन अहिल्या ने सारी गर्मी एक छोटी सी बंद कोठरी में सोकर काट दी। माघ की सर्दी का क्या पूछना, प्राण तक कांपते हैं, लिहाफ के बाहर मुंह निकालना मुश्किल होता है। पानी पीने से जूड़ी सी चढ़ आती है, लोग आग पर पतंगों की भांति गिरते हैं, लेकिन अहिल्या के लिए वही कोठरी की जमीन थी और एक फटा हुआ कंबल। सारा घर समझाता था, क्यों इस तरह प्राण देती हो? तुम्हारे प्राण देने से चक्रधर का कुछ उपकार होता तो एक बात भी थी, व्यर्थ काया को क्यों कष्ट देती हो? इसका उसके पास यही जवाब था, मुझे जरा भी कष्ट नहीं। आप लोगों को ना जाने कैसे मैदान में गर्मी लगती है, मुझे तो कोठरी में खूब नींद आती है। आप लोगों को ना जाने कैसे सर्दी लगती है, मुझे तो कंबल में ऐसी गहरी नींद आती है कि एक बार भी आंख नहीं खुलती। ईश्वर में पहले भी उसकी भक्ति कम न थी, अब तो उसकी धर्मनिष्ठा और भी बढ़ गई। प्रार्थना में इतनी शांति है, इसका उसे पहले अनुमान न था। जब वह हाथ जोड़कर आंखें बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करती, तो उसे ऐसा मालूम होता कि चक्रधर स्वयं मेरे सामने खड़े हैं। एकाग्रता और निरंतर ध्यान से उसकी आत्मा दिव्य होती जाती थी। इच्छाएं आप ही आप गायब हो गई, चित्त की वृत्ति ही बदल गई। उसे अनुभव होता था कि मेरी प्रार्थनाएं उस मात्र स्नेहपूर्ण आंचल की भांति जो बालक को ढक लेता है, चक्रधर की रक्षा करती रहती हैं। जिस दिन अहिल्या को मालूम हुआ कि चक्रधर से मिलने की आज्ञा मिल गई है, उसे आनंद के बदले भय होने लगा। वह न जाने कितने दुर्बल हो गए होंगे, न जाने उनकी सूरत कैसी बदल गई होगी, कौन जाने हृदय भी बदल गया हो। यह भी शंका होती थी कि कहीं मुझे उनके सामने जाते ही मूर्छा न आ जाए, कहीं मैं चिल्लाकर रोने न लगूं। अपने दिल को बार बार मजबूत करती थी। प्रातःकाल उसने उठकर स्नान किया और बड़ी देर तक बैठी वंदना करती रही। माघ का महीना था, आकाश में बादल छाए हुए थे। इतना कोहरा पड़ रहा था कि सामने की चीज न सूझती थी। सर्दी के मारे लोगों का बुरा हाल था। घरों की मेहरियां अंगीठियां लिए ताप रही थी। धंधा करने कौन जाए? मजदूरों को फाका करना मंजूर था, पर काम पर जाना मुश्किल मालूम होता था। दुकानदारों को दुकान की परवाह न थी, बैठे आग तापते थे। यमुना में नित्य स्नान करने वाले भक्तजन भी आज तट पर नजर न आते थे। सड़कों पर, बाजार में, गलियों में सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा ही कोई विपत्ति का मारा दुकानदार था जिसने दुकान खोली हो। बस अगर चलते फिरते नजर आते थे तो वे दफ्तर के बाबू थे, जो सर्दी से सिकुड़े, जेब में हाथ डाले, कमर टेढ़ी किए, लपके चले जाते थे। अहिल्या इसी वक्त यशोदानंदन जी के साथ गाड़ी में बैठकर जेल चली। उसे उल्लास न था, शंका और भय से दिल कांप रहा था, मानो कोई अपने रोगी मित्र को देखने जा रहा हो। जेल में पहुंचते ही एक औरत ने उसकी तलाशी ली और उसे पास के कमरे में ले गई, जहां एक टाट का टुकड़ा पड़ा था। उसने अहिल्या को उस टाट पर बैठने का इशारा किया। तब एक कुर्सी मंगवाकर आप उस पर बैठ गई और चौकीदार से कहा, अब यहाँ सब ठीक है, कैदी को लाओ। अहिल्या का कलेजा धड़क रहा था। उस स्त्री को अपने समीप बैठे देखकर उसे कुछ ढांढस हो रहा था, नहीं तो शायद वह चक्रधर को देखते ही उनके पैरों से लिपट जाती। सिर झुकाए बैठी थी कि चक्रधर दो चौकीदारों के साथ कमरे में आए। उनके सिर पर कंटोप था और देह पर एक आधी आस्तीन का कुर्ता, पर मुख पर आत्मबल की ज्योति झलक रही थी।
उनका रंग पीला पड़ गया था, दाढ़ी के बाल बढ़े हुए थे और आंखें भीतर को घुसी हुई थी, पर मुख पर एक हल्की सी मुस्कुराहट खेल रही थी। अहिल्या उन्हें देखकर चौंक पड़ी। उसकी आंखों से बेअख्तियार आंसू निकल आए। शायद कहीं और देखती तो पहचान भी ना सकती। घबराई सी उठकर खड़ी हो गई। अब दोनों के दोनों खड़े हैं। दोनों के मन में हजारों बातें हैं। उद्गार पर उद्गार उठते हैं। दोनों एक दूसरे को कनखियों में देखते हैं, जिनमें प्रेम, आकांक्षा और उत्सुकता की लहरें सी उठ रही हैं, पर किसी के मुंह से शब्द नहीं निकलता। अहिल्या सोचती है, क्या पूछूं? इनका एक एक अंग अपनी दशा आप सुना रहा है। उसकी आंखों में बार बार आंसू उमड़ आते हैं, पर पी जाती है। चक्रधर भी यही सोचते हैं कि क्या पूछूं? इसका एक एक अंग इसकी तपस्या और वेदना की कथा सुना रहा है। बार बार ठंडी सांसें खींचते हैं, पर मुंह नहीं खुलता। वह माधुर्य कहाँ है जिस पर उषा की लालिमा बली जाती थी? वह चपलता कहाँ है? वह साहस छवि कहाँ है जो मुखमंडल की बलाएं लेती थी? मालूम होता है बरसों की रोगिणी है। ओह, मेरे ही कारण इसकी यह दशा हुई है। अगर कुछ दिन और इसी तरह घुली तो शायद प्राण ही ना बचे। किन शब्दों में दिलासा दूं, क्या कहकर समझाऊं? इसी असमंजस और कंठावरोध की दशा में खड़े खड़े दोनों को 10 मिनट हो गए। शायद उन्हें ख्याल ही ना रहा कि मुलाकात का समय केवल 20 मिनट है। यहाँ तक कि उस लेडी को उनकी दशा पर दया आई। घड़ी देखकर बोली, तुम लोग यूं ही कब तक खड़े रहोगे? 10 मिनट गुजर गए, केवल 10 मिनट और बाकी हैं। चक्रधर मानो समाधि से जाग उठे, बोले, अहिल्या, तुम इतनी दुबली क्यों हो? बीमार हो क्या? अहिल्या ने सिसकियों को दबाकर कहा, नहीं तो, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आप अलबत्ता इतने दुबले हो गए हैं कि पहचाने ही नहीं जाते। चक्रधर बोले, खैर, मेरे दुबले होने के तो कारण है, लेकिन तुम क्यों ऐसे घुली जा रही हो? कम से कम अपने को इतना तो बनाए रखो कि जब मैं छूट कर आऊं तो मेरी कुछ मदद कर सको। अपने लिए नहीं तो मेरे लिए तो तुम्हें अपनी रक्षा करनी ही चाहिए। अगर तुमने इसी भांति घुल घुल कर प्राण दे दिए तो शायद जेल से मेरी भी लाश ही निकले। तुम्हें वचन देना पड़ेगा कि तुम अब से अपनी ज्यादा फिक्र करोगी। मेरी ओर से तुम निश्चिंत रहो। मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। बड़ी शांति से दिन कट रहे हैं। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि मेरे आत्म सुधार के लिए इस तपस्या की बड़ी जरूरत थी। मैंने अंधेरी कोठरी में जो कुछ पाया वह पहले प्रकाश में रहकर न पाया था। मुझे अगर उसी कोठरी में सारा जीवन बिताना पड़े तो भी मैं ना घबराऊंगा। हमारे साधु संत अपनी इच्छा से जीवन पर्यंत कठिन से कठिन तपस्या करते हैं। मेरी तपस्या उनसे कहीं सरल और सुसाध्य है। अगर दूसरों ने मुझे इस संयम का अवसर दिया तो मैं उनसे बुरा क्यों मानूं? मुझे तो उनका उपकार मानना चाहिए। मुझे वास्तव में इस संयम की बड़ी जरूरत थी, नहीं तो मेरे मन की चंचलता मुझे न जाने कहाँ ले जाती। प्रकृति सदैव हमारी कमी को पूरा करती रहती है। यह बात अब तक मेरी समझ में न आई थी। अब तक मैं दूसरों का उपकार करने का स्वप्न देखा करता था। अब ज्ञात हुआ कि अपना उपकार ही दूसरों का उपकार है। जो अपना उपकार नहीं कर सकता वह दूसरों का उपकार क्या करेगा? मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, यहाँ बड़े आराम से हूँ और इस परीक्षा में पढ़ने से प्रसन्न हूँ। बाबूजी तो कुशल से हैं? अहिल्या बोली, हाँ, आपको बराबर याद किया करते हैं। मेरे साथ वह भी आए हैं, पर यहाँ ना आने पाए। अम्मा और बाबूजी में कई महीनों से खटपट है। वह कहती है, बहुत दिन तो समाज की चिंता में दुबले हुए, अब आराम से घर बैठो। क्या तुम्ही ने समाज का ठेका ले लिया है? बाबूजी कहते हैं, यह काम तो उसी दिन छोड़ूंगा जिस दिन प्राण शरीर को छोड़ देगा। बेचारे बराबर दौड़ते रहते हैं, एक दिन भी आराम से बैठना नसीब नहीं होता। तार से बुलावे आते रहते हैं, फुर्सत मिलती है तो लिखते हैं। न जाने ऐसी क्या हवा बदल गई है कि नित्य कहीं न कहीं से उपद्रव की खबर आती रहती है। आजकल स्वास्थ्य भी बिगड़ गया है, पर आराम करने की तो उन्होंने कसम खा ली है। बूढ़े ख्वाजा महमूद से न जाने किस बात पर अनबन हो गई है। आपके चले जाने के बाद
कई महीने तक खूब मेल रहा, लेकिन अब फिर वही हाल है। अहिल्या ने ये बातें महत्व की समझकर न कही, बल्कि इसलिए कि वह चक्रधर का ध्यान अपनी ओर से हटा देना चाहती थी। चक्रधर विरक्त होकर बोले, दोनों आदमी फिर धर्मांधता के चक्कर में पड़ गए होंगे। जब तक हम सच्चे धर्म का अर्थ न समझेंगे, हमारी यही दशा रहेगी। मुश्किल यह है कि जिन महान पुरुषों से अच्छी धर्मनिष्ठा की आशा की जाती है, वे अपने अशिक्षित भाइयों से भी बढ़कर उद्दंड हो जाते हैं। मैं तो नीति को ही धर्म समझता हूँ और सभी संप्रदायों की नीति एक सी है। अगर अंतर है तो बहुत थोड़ा। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध सभी सत्कर्म और सद्विचार की शिक्षा देते हैं। हमें कृष्ण, राम, ईसा, मोहम्मद, बौद्ध सभी महात्माओं का समान आदर करना चाहिए। ये मानव जाति के निर्माता हैं। जो इनमें से किसी का अनादर करता है या उनकी तुलना करने बैठता है, वह अपनी मूर्खता का परिचय देता है। बुरे हिंदू से अच्छा मुसलमान उतना ही अच्छा है जितना बुरे मुसलमान से अच्छा हिंदू। देखना यह चाहिए कि वह कैसा आदमी है, ना कि यह कि किस धर्म का आदमी है। संसार का भावी धर्म सत्य, न्याय और प्रेम के आधार पर बनेगा। हमें अगर संसार में जीवित रहना है तो अपने हृदय में इन्हीं भावों का संचार करना पड़ेगा। मेरे घर का तो कोई समाचार ना होगा, अहिल्या बोली। मिला क्यों नहीं? बाबूजी हाल ही में काशी गए थे। जगदीशपुर के राजा साहब ने आपके पिताजी को 50 रुपए मासिक बांध दिया है। इससे अब उनको धन का कष्ट नहीं है। आपकी माताजी अलबत्ता रोया करती हैं। छोटी रानी साहब की आपके घर वालों पर विशेष कृपा दृष्टि है। चक्रधर ने विस्मित होकर पूछा, छोटी रानी कौन? अहिल्या बोली, रानी मनोरमा, जिनसे अभी थोड़े ही दिन हुए राजा साहब का विवाह हुआ है। चक्रधर बोले, तो मनोरमा का विवाह राजा साहब से हो गया? अहिल्या बोली, यही तो बाबूजी कहते थे। चक्रधर ने पूछा, तुम्हें खूब याद है, भूल तो नहीं रही हो? अहिल्या बोली, हाँ खूब याद है, क्या इतनी जल्दी भूल जाऊंगी? चक्रधर बोले, यह तो बड़ी दिल लगी हुई। मनोरमा का विवाह विशाल सिंह के साथ? मुझे तो अब भी विश्वास नहीं आता। बाबूजी ने नाम बताने में गलती की होगी। अहिल्या बोली, बाबूजी को स्वयं आश्चर्य हो रहा था। काशी में भी लोगों को बड़ा आश्चर्य है। मनोरमा ने अपनी खुशी से विवाह किया है, कोई दबाव न था। मनोरमा किसी से दबने वाली है ही नहीं। सुनती हूँ राजा साहब बिल्कुल उनकी मुट्ठी में हैं। जो कुछ वह कहती हैं वही होता है। राजा साहब तो काठ के पुतले बने हुए हैं। बाबूजी चंदा मांगने गए थे तो रानी जी ने ही 5,000 दिए। बहुत प्रसन्न मालूम होती थी। सहसा लेडी ने कहा, वक्त पूरा हो गया, वार्डन इन्हें अंदर ले जाओ। चक्रधर क्षण भर भी और न ठहरे, अहिल्या को तृष्णापूर्ण नेत्रों से देखते हुए चले गए। अहिल्या ने सजल नेत्रों से उन्हें प्रणाम किया और उनके जाते ही फूट फूट कर रोने लगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।